नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वर्ग संख्याएं क्या होती है, वर्गमूल क्या होते हैं और परिचय क्या होता है उसका, और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक सोल्व किए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से लगाकर प्रश्न संख्या 9 तक आंसर को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो संख्या लिखा हुआ है देखिए एक बार ध्यान से। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपके सामने कुछ प्रतिरूप लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसका अवलोकन करना है और इसमें जो खाली स्थान दे रखी है उसको भरना है। वो कैसे भरेंगे देखिए एक बार। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपके सामने ये कुछ फॉर्मेट दे रखा है, कुछ प्रतिरूप दे रखा है, तो आपको इसको देखना है, पैटर्न पहचानना है और इसके संख्याएं क्या होगी, रिक्त स्थानों में कौन कौन सी संख्याएं आएगी वो आपको भरना है यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है। अभी जैसे हम जानते हैं कि 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन जब हमें ये पता नहीं होता है कि 11 का वर्ग 121 होता है तब हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे हम इन संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इधर देखिए एक बार, यहाँ पर 11 दे रखा है, इसमें आगे का अंक देखिए क्या है, 1। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1। 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। फिर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 आता है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को निकाल सकते हैं कि कैसे इनका वर्ग निकाला जाता है। जैसे 1 का वर्ग किया हमने, 1 का वर्ग किया हमने, जैसे देखते हैं 11 का, 11 का स्क्वायर निकाला हमने, 121 हमारे पास कैसे आया। तो इसमें देखना है एक बार, 11 में 1 है, पहला अंक क्या है इसका, 1। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है सर, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1। तो ये संख्या हमारे सामने क्या बन गई, 121। तो हम इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मेट होते हैं, इन फॉर्मेट को हमें पहचानना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए आगे का फॉर्मेट देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि 101, इसका वर्ग संख्या क्या होगी, इसकी वर्ग क्या होगी, इसका प्रतिरूप देखते हैं। तो प्रतिरूप देखते हैं तो सबसे पहले देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। फिर देखिए 0, 0 लगा दो आप। फिर 1 और 1 को आपको क्या करना है, 1 और 1 को आपको जोड़ना है। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 और 1 2 होते हैं। फिर वापस से इधर से गिनिए, 0 लगा दिया और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक संख्या बन गई, एक प्रतिरूप बन गया जो हमें इस खाली स्थान में हम भर सकते हैं। अभी जैसे आगे की जो संख्या दे रखी है उसमें क्या किया जा सकता है, इधर देखना एक बार ध्यान से। हमें क्या लेना है, 1 लेना है। अभी जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या है 2, तो 2 जीरो लगा दो। 1 और 1 को जोड़ा कितना आया, 2। जीरो कितने हैं, 2 लगा दो। 2 जीरो है तो हमने 2 लगा दिया। फिर 1 का वर्ग कितना होता है, 1। इस प्रकार हम पैटर्न पहचान सकते हैं और रिक्त स्थान की भी पूर्ति कर सकते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन देखना, 1 लगाया, जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। फिर देखिए इसका देखते हैं हम, 1 लिख लेते हैं पहले, जीरो की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। 1 और 1 को जोड़ा हमने, कितना आया, 2 आया। जीरो की संख्या वापस लगा दो, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार हम इस पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पूर्ति करो। पैटर्न देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या होता है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एक बार प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमें कुछ प्रतिरूप दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनका अवलोकन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान आपको किताब में दे रखे हैं, यहाँ पर जैसे ये दे दिया, ये दे दिया और ये खाली स्थान दे दी। आपको क्या करना है, इसकी आपको पहले इनको पहचानना है और इनकी पूर्ति करना है। पूर्ति कैसे करेंगे, जैसे 11 में 11 देखिए एक बार कहाँ, ये रहा 11। तो 11 में 11 का स्क्वायर कितना होता है, हमने देखा था प्रतिरूप का अवलोकन करके। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। एक और एक को जोड़ो कितना होता है, 2। फिर एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। तो कितने बन गया, 121। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। फिर 101 का स्क्वायर देखना कितना होता है, 101 का स्क्वायर 10201। फिर देखो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 3 अंक तक बढ़ना है, 3 तक जाना है। जैसे 10 20 30। फिर आपको यहाँ से रिवर्स हो जाना है, बैक हो जाना है, 201। यहाँ देखिए कितने जीरो है, 1 2 3। तो आपको 40 तक जाना है, 4 अंक तक जाना है। तो 10 20 30 40। अब यहाँ से 40 आ गया, यहाँ से आपको क्या होना है, रिवर्स होना है, 30 20 1।
नीचे आ जाओ, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 5 अंक तक जाना पड़ेगा। तो देखिए 10 20 30 40 50, यहाँ से रिवर्स हो जाओ, 40 30 20 1। इस प्रकार से हम इस प्रतिरूप का पहचान करके इसका अवलोकन कर सकते हैं। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए रिक्त स्थान की, दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्या लुप्त संख्या को पहचानिए। प्रश्न लिख देता हूं मैं एक बार आपके सामने। देखिए एक बार प्रश्न क्या लिखा है मैंने, दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याओं को पहचानिए। दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्या को आपको पहचानना है। आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से देखना है एक बार, इसमें कौन सी संख्या खाली है वो आपको पहचान कर भरना है। इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। देखना एक बार गौर से। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। जैसे इसको सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1 कितना होता है 1। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 बराबर 9।
इधर देखना आपको, ध्यान से देखिए एक बार। 1 और 2, इनको जोड़ा कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर। फिर देखना 3 दूनी, 3 को 2 से गुणा करो आप, 3 को 2 से गुणा करो। 3 को जब 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, 3 गुणा 2 कितना आता है 6। 6, 6 + 1 कितना होता है 7। ये पैटर्न है, आपको क्या करना है, आपको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। एक बार इसको ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, यहाँ इसको गुणा करना है। 2 × 3 कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ क्या करना है गुणा। 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6। 6 में क्या जोड़ना है, 6 में 1 जोड़ दो। 6 में क्या जोड़ देना है +1 कितना आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर। तो देखो 2 × 6, 3 दूनी 6, कैसे भी कर सकते हो आप। 2 को आप 3 से गुणा करो कितना आता है 6। 6 में 1 जोड़ दो कितना आ गया 7 आ गया। आगे देखते हैं, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16। देखना एक बार, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 12 कितना आता है 12। 12 में 1 जोड़ दो आप कितना आता है 13। 4 × 5 = 20, 20 में यहाँ कितना आ जाएगा 20। 4 को 5 से गुणा किया कितना आया 20। 20 में 1 जोड़ा कितना आ गया 21 आ गया। 6 को 5 से गुणा करते कितना आता है 6 × 5 = 30। 30 में 1 जोड़ दो आप कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31। 7 छंग कितना होता है 7 छंग 42, तो 42 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 43। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, फिर 1 जोड़ देना आपको, तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे ये छठा क्वेश्चन सोल्व होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार प्रश्न क्या लिखा है मैंने।
योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना। आपको आपको क्या करना है कि संख्याओं को जोड़े बगैर आपको उत्तर प्राप्त करना है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, संख्याओं को तो जोड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जोड़ नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, तो सर ऐसी क्या ट्रिक है जिससे आंसर आ जाए। इधर देखना एक बार क्या होता है। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ऐसे पर्सन में लागू होगी जिनमें कर्मागत विषम संख्या है। देखिए एक बार, कर्मागत विषम संख्या नाम लिया मैंने। कर्मागत विषम संख्या क्या होती है? कर्म से विषम संख्या है। जैसे एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, कर्म से आ रहा है। देखना एक बार कर्मागत है कि नहीं है। एक के बाद कितना आया? तीन आया। तीन के बाद कितना आया? पांच आया। पांच के बाद कितना आया? सात आया। सात के बाद कितना आया? नौ। तो ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो केवल और केवल विषम संख्याओं में लागू होगी, और विषम संख्याओं में भी विषम संख्या कर्मागत होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक कारगर साबित होगी। देखते हैं एक बार, योग संक्रिय किए बिना योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको इनको जोड़ना नहीं है, इनके डिजिट आप काउंट कर लो, एक अंक काउंट कर लो, उसका वर्ग निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो देखना एक बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने अंक है? पांच। तो पांच का स्क्वायर कितना होता है? पांच का स्क्वायर कितना होता है? पांच का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। जब आप इन संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं, 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19, इनको कैसे आप जोड़ सकते हो बिना योग किए। तो देखो आप इनको गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। कितने अंक है ये? 10 अंक है। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 10 गुणा 10 बराबर 100। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 का वर्ग कितना होता है हमारे पास? 100 होता है। कितना होता है? 100। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखा, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि हमारे पास अंक कितने हैं? 10 अंक है, इसलिए हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, तो उत्तर आ गया 100। अभी देखो यहाँ से आप डिजिट गिनो, कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है? तो गिन लो आप, कितना होता है 12 का स्क्वायर? 12 गुणा 12 कितना होता है? 144। आंसर कितना आ जाएगा? 144। तो ये जो ट्रिक है वो केवल और केवल क्रमागत विषम संख्याओं में लागू होगी। एक बार आप इस पर्सन का स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर। बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर। प्रश्न क्या लिखा है मैंने, एक बार देखिए। 49 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। आपको क्या करना है? 49 को 7 विषम संख्याओं के टुकड़ों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ा जा सकता है देखना एक बार। आंसर देखते हैं इसका। ये पहला हो गया इसका। तो 49 को तोड़ो आप 7 विषम संख्याओं के योग में, कितना हो जाएगा? 1+3+5 प्लस इसके बाद की विषम संख्या कौन सी आएगी? 7। 7 के बाद कितना आएगा? 9।
9 के बाद कितना आता है 11, 11 के बाद कितना आता है 13। क्या ये 7 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आता है 49। हमने देख लिया था कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और इनको जब आप जोड़ोगे तो इनका अंक आप गिन लो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है या लिखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। आगे देखते हैं। एक सौ इक्कीस 121 को आपको क्या करना है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं तो 1 प्लस 3, 3 के बाद कितना आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। क्या ये 7 विषम संख्या हो गई? 7 तो नहीं हुई, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 121 को आपको क्या करना है 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। योग के रूप में लिखो। ये आपका प्रश्न हो गया। तो देखना एक बार क्या कहता है प्रश्न। 121 है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 121 के टुकड़े करना है, विषम संख्या होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए और 11 होनी चाहिए। तो देखिए एक बार 121 को तोड़ा हमने, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और हम जानते हैं कि 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121। हमारा उत्तर सही है। एक बार आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।